हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन। एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लें प्लस सी, और इस अलजेब्रिक इक्वेशन के इक्वल में कुछ भी, कोई नंबर, कोई वेरिएबल, कुछ भी हो, या जीरो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, अगर होता है तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे भी हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, या ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू डी, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर? तो इनको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में क्या है? अगर हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, ये एक्स वाई जेड जो है, ये वेरिएबल्स, और ये जो कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट हैं। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये फील्ड के एलिमेंट हैं। अब अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, तो जो वेरिएबल होता है, एक्स मैंने वेरिएबल ले रखा है, उसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। यानी यहां पर पावर कितनी है? 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल है। इसको हमने लिख लिया ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहां पर माइनस प्लस सी, यानी एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई ए, ऐसे निकाल लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? 2x इज इक्वल टू 3, ये भी लीनियर है। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x, ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है, और वेरिएबल भी यहां पर एक ही है, x। तो अगर हम दो वेरिएबल ले लें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये दो वेरिएबल में हो गई। तीन वेरिएबल में लिखना चाहें तो तीन वेरिएबल में लिख सकते हैं, चार वेरिएबल में लिखना चाहें तो चार वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो हम बात करेंगे दो वेरिएबल्स की। अगर हम इनका सिस्टम बना लें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको लिखे 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एक हम सिस्टम ले लें, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है वन वेरिएबल की, वो है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, या फिर प्लस c1 लिख लेते हैं। प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमने दो इक्वेशन लिखी। अब इनको हमें क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। तो या तो इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर नहीं करते हैं तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यानी या तो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होता है? सॉल्यूशन हमारा यूनिक भी होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा इनफाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन। अब इनकी कंडीशन क्या रहती है? बस यही देखना है इसमें। अगर हमारा सॉल्यूशन यूनिक है, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है? यूनिक हो जाता है। ऐसा हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगा। और अगर
A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 ऐसा हो जाता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते हैं, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी बोलते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बोलते हैं। ये दो कंडीशन। नो सोल्यूशन में क्या होता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई C2 बट नॉट इक्वल C1 बाई C2। तो इस केस में नो सोल्यूशन आता है। इसमें क्या हो जाता है, नो सोल्यूशन आता है। कैसे, एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये हमने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो जरा देखिए, ये A1 2/3 है, A1 बाई A2, यहां पर 3/4, यहां पर 4/7, नॉट इक्वल। तो दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। इनका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरी इक्वेशन 2x 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए 2/4, 3/6, 4/8 कितना होगा, ये 1/2 होगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों इक्वल है। इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। इसके लिए 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। जरा देखिए 2/4 1/2 होगा, यहां पर 1/2 होगा बट नॉट इक्वल टू 4/7, यानी नो सोल्यूशन। वैसे भी दो नंबर सेम सेम है, उनको ऐड करने पे कोई अलग नंबर कहां से आ सकता है, इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। 2x प्लस 3y को ऐड कर रहे हो और यहां पर -4 बनना है, और फिर सेम वही 4x प्लस 3y 6y को ऐड कर रहे हो, यहां पे 7 बन रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्लियर, उसका ट्वाइस ही बनना चाहिए था, इसलिए यहां पर नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर एग्जाम में पूछ लेते हैं, कभी कभी बीच में कोई वेरिएबल होगा, जब एमसीक्यू करेंगे वो देखेंगे वहां पर। तो अभी तक अपने पास ये तीन चीजें हैं, किसमें, लीनियर इक्वेशन में और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। नाउ अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर a b c बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को इसलिए क्योंकि इसमें रियल भी आ जाते हैं। r इज द सबसेट ऑफ c एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी क्या है, कॉफिशियंट है, क्लियर। एक्स वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। जो हमारे पास डिग्री यहां पर कितनी है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके अपने पास, जो एक फैक्टराइजेशन है, फिर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य लगाते हैं, उससे कर देते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई नंबर है, क्लियर, वो उसका रूट है। अगर ये लेट कर लें, लेट अल्फा बी रूट ऑफ इक्वेशन, इसको बोल देते हैं 1, बार बार नहीं लिखेंगे, इक्वेशन 1।
तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, हो जाएगा। यानी जो भी रूट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, और क्वाड्रेटिक है तो रूट कितने होंगे, दो रूट होंगे, अल्फा और बीटा बनेंगे आके। और इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें, अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होगा, इसको लिखेंगे डी से, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहीं से इसके नेचर भी डिसाइड होते हैं, यहीं से इसके क्या हो जाएंगे, नेचर भी डिसाइड हो जाएंगे। अगर इसके इस इक्वेशन हमारे पास जो दे रखी है, जो इसके रूट हैं, उसका हमें नेचर देखना है। इफ d इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट। क्लियर, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इमेजिनरी रूट हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं, रियल नहीं होंगे। इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये होगा, क्लियर। फिर और अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो फिर रियल एंड इक्वल रूट। ये होगा, ये रूट का नेचर है। और अगर ये लिखा हुआ इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ओनली रियल रूट। ये ध्यान रखिएगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर रियल रूट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि रियल और डिस्टिंक्ट और रियल और इक्वल लगा दिया, सिर्फ रियल। क्लियर। अब रूट्स निकालते कैसे हैं, बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास है श्रीधराचार्य, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, या फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर दो अलग अलग लिखने हैं तो x1 हमारा क्या होगा, एक रूट जिसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं, दो रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और अगर बीटा निकाले x2 भी बोलेंगे, बीटा भी बोल सकते हैं, वो क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये रूट हो जाते हैं। क्लियर, यही है रियल और डिस्टिंक्ट रूट। और अगर इफ डी हमारा 0 हो रहा है, तो उस केस में सिर्फ क्या बनेगा, x1 यानी अल्फा, वो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, बी बाई 2a। और अगर x2 बीटा, वो भी ये 0 हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। यही आएगा, देखिए रूट इक्वल आ गए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो गया, 0 हो गया वो, तो यही रूट बनेंगे आके। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। और इस केस में हर बार इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, x प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर।
ए, ये वो ए वाला नहीं है, इसको आप A1 लिख लीजिए, बस इस फॉर्म में बन जाएगी आगे। क्लियर? तो यहां से एक ही रूट बनना है, 2 बार लिखेंगे उसको, कोई भी हमारा रूट होगा वो 2 टाइम लिखेंगे। क्लियर? अब कुछ पॉइंट यहां पर समझते हैं। फर्स्ट, यहां पर अगर हम ये ले लें कि जो हमारे ए बी सी वो रैशनल नंबर है, क्या है? क्यों? एंड डी यानी डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इज परफेक्ट स्क्वायर, इसको आप लिख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? देन जो हमारे रूट्स होंगे, रूट्स रूट्स आर रैशनल। अब रूट्स हमारे कैसे हो जाएंगे? रैशनल। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट हमारे कैसे हो जाएंगे? इरेशनल। रूट्स कैसे हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात समझिए, अगर रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, इफ अल्फा हमारा कुछ, ये ए भी नहीं है, कुछ ऐसा आ जाता है P प्लस आई क्यू, तो बीटा हमारा अपने आप P माइनस आई क्यू होगा, या फिर अल्फा P माइनस आई क्यू आ जाता है तो बीटा P प्लस आई क्यू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में आ जाएगा अपने आप। आई क्या है? आई की वैल्यू हमें पता है, रूट माइनस। थर्ड, इफ अल्फा हमारा P प्लस रूट क्यू है या Q प्लस रूट P, उस केस में बीटा हमारा क्या होगा? P माइनस रूट क्यू। ये भी वैसा ही होगा, या अल्फा अगर ये है तो बीटा वो आ जाएगा। एक कोई है प्लस में तो दूसरा माइनस में, एक माइनस में तो दूसरा प्लस में हो जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, ये भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। एक इक्वेशन अपने पास एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका एक रूट है 2 प्लस रूट 3। फाइंड अदर रूट, सेकेंड रूट फाइंड करना, दूसरा फाइंड करना है इसका। तो अगर ऑप्शन में इसका ये है 2 माइनस रूट 3, तो वो तो पक्का ही हो जाएगा, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना है, एक तो ये हो ही जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि तब ये आपको क्या करना होगा? इसको अल्फा लेना होगा और इसको बीटा लेना होगा। और अभी आपको बताया एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। क्लियर? ये बनेगा के, अब इसके लिए पुट कर देंगे, तो यहां पर x माइनस 2 माइनस रूट 3 बन जाएगा ये, और ये x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये बन जाएगा। अच्छा, ये a है, ये a है, ये b है, ये b है, a माइनस बी, a प्लस बी, ये बन गया x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर।
ये आ गया, यानी ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया सिंपल। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी उसको फैक्टराइज करेंगे, तब उसका रूट मिलेगा हमें। फैक्टराइज का मतलब वहां रूट फाइंड करेंगे। कैसे, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें। डिवाइड कर देते हैं, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7। तो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, पावर 4 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहां पर 6x³, यहां पर माइनस माइनस प्लस माइनस 17x स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर। अब किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो प्लस 6x, तो 6x³ माइनस यहां पर 24x स्क्वायर प्लस 6x, ये आ जाएगा। और यहां पर ये इसको लिख लेते हैं माइनस 22x, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। यहां पर कितना है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 7x स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर माइनस 28 और ये प्लस 7 हो जाएगा। यानी अब किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे, तो ये 7x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 7 बना, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल होकर 0 आ गया, ये बन गया। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, मतलब फैक्टराइज कर इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू फॉर्मूला वही माइनस बी, यानी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac 28 बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर माइनस करेंगे 8 आ जाएगा बाई 2। इसको सही से लिखेंगे, x इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 3 प्लस माइनस यहां पर √2 आ जाएगा बाई 2, ये कैंसिल हो गया। यानी x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस √2। अब इनमें से कोई होगा, इनमें से कोई होगा, या फिर आप वैल्यू चेक करोगे बार बार तो जल्दी हो जाएगा। क्लियर। अगर ये हो जाता है फिर तो कोई करना ही नहीं है, बाकी आपको चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से होगा। क्लियर। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास दो रूट्स हैं, इक्वेशन अपने पास वही है, इक्वेशन हमारी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन। क्लियर। और इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स अल्फा और बीटा है। तो इसका जब हम सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये। क्लियर। और यहीं से निकल के आ रहा है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसको अगर आप सही से लिखोगे तो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ रूट और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ
रूट दे रखा है। क्लियर? इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब हमें अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कैसे फाइंड करेंगे? जनरल इक्वेशन यही रहेगी हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम ये लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। ये क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये होगा, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए, यही लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा माइनस 2c बाई ए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करोगे माइनस 2ac, ये बन जाएगा। ठीक है? ऐसे ही अगर आपको अल्फा माइनस बीटा पूछ लिया तो आप क्या करोगे? इसी का होल स्क्वायर खोल दो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, वो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस यहां पर 2 अल्फा बीटा। अगर आप ये याद, अगर ये आपको पता हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। बस इतना समझना है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, वो वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अदरवाइज आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा प्लस वाला, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी इसको आपको कुछ इस तरीके से भी लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसे प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा करके, तो माइनस 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 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अगर आपको ये पता है देन बहुत सिंपल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, यहां पर वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। रूट ले लेंगे, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, ये आ जाएगा। ऐसे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। अब आप चाहे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, 2 अल्फा बाई बीटा, कुछ भी आप, बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। असाइनमेंट में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये है क्लियर। अब एक बात समझिए, अगर अल्फा हमारा, इफ को ऐसे लिखते हैं, इफ अगर अल्फा हमारा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, p प्लस आई क्यू, और बीटा हमारा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, p माइनस आई क्यू, ऐसा ही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता इसमें। अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए, थोड़ा सही कलर लेते हैं, ये दे दिया जाए, तो पोलर में लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लिख सकते हैं। सेम ऐसा ही बीटा को भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी रूट बन के आ सकते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर ये बनता हुआ चलाएगा। क्वेश्चन एक है, इस पर करते हैं कि अल्फा और बीटा दो रूट दे रखे हैं, और इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, हमें फाइंड करना है वैल्यू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, ये फाइंड करना है। अच्छा रूट देख लेते हैं इसके क्या आएंगे हमारे पास।
तो हमें पता है कि अगर यहां से सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस टू प्लस माइनस रूट माइनस टू का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4ac यानी 16 बाई 2a। तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2 प्लस माइनस यहां पर रूट माइनस 12 बाई 2, 4 3 जा 12। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस माइनस ये रूट 3i बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 कॉमन आएगा बाहर 2 आएगा, ये 2 एंड 2 कैंसिल। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3i ये आ गया। यानी अल्फा जो हमारा है वो 1 प्लस रूट 3i एंड बीटा हमारा क्या आ गया, 1 माइनस रूट 3i। हमें चाहिए अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n। अच्छा ऐसे करने में तो बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, पावर n तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगी, हो जाएगी नहीं हो पाएगी। इनको हम कॉम्प्लेक्स में ब्रेक करते हैं। r हमारा क्या होता है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनका स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी टोटल 4 यानी 2 ही आएगा, दोनों में 2 आएगा, दोनों में कितना आएगा, थीटा निकालेंगे तो थीटा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 1 यानी थीटा हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। थीटा हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया, सिंपल। इसको हम ये लिख लें पाई बाई 3, तो दोनों में सेम ही आएगा, दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां से हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 यही बना, और बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3 यही बन गया आगे। अब अल्फा टू द पावर n कर देते हैं, अल्फा टू द पावर n ये बनेगा 2 टू द पावर n कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 पावर n, और ऐसे ही बीटा 2 टू द पावर n कॉस पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3 पावर n। डिमर्स थ्योरम लगाएंगे n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अल्फा टू द पावर n 2 टू द पावर n कॉस n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3, और यहां पर बीटा पावर n चल रही है यहां पर 2 टू द पावर n कॉस n पाई बाई 3 माइनस आई साइन n पाई बाई 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू द पावर n और यहां पर 1 और 1 2 कॉस n पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ये बन गया 2 टू द पावर n प्लस 1 कॉस n पाई बाई 3, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से वैल्यू निकल आएगी। क्लियर। अब आ जाते हैं कॉमन रूट पर। कॉमन रूट, ठीक है, दो इक्वेशन ले लेते हैं, एक a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका एक रूट मान लेते हैं अल्फा दोनों में है कॉमन, अल्फा भी रूट ऑफ बोथ ऑफ इक्वेशन, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। और यहां से अगर अल्फा की वैल्यू चाहिए तो हम इसको सॉल्व करें, अल्फा स्क्वायर बाई क्या होगा यहां पर b
इसका अल्फा और यहां पर C2 माइनस B2 C1, ये B1 C2 और B2 C1 यही बनेगा, इक्वल टू फिर अल्फा ये आ जाएगा, क्या बनेगा यहां पर C1 A2 माइनस C2 A1 ये बनेगा, इक्वल टू 1 बाई यहां पर क्या आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए, अगर इनसे अल्फा निकाले तो अल्फा हमारा क्या होगा B1 C2 माइनस B2 C1 बाई C1 A2 माइनस C2 A1। एक तो ये, अगर इनसे अल्फा निकालें तो C1 A2 माइनस A2 A1 C2 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ये दोनों ही अल्फा के हैं, दोनों ही सेम आएंगे यहां पर। तो ये कंडीशन है रूट फाइंड करने की। कॉमन फाइंड करना है, आप कोई भी ये उठा लो, इससे भी निकल आएगा, या फिर ये निकालो, इससे भी निकल आएगा। क्या है, जब अल्फा फाइंड करोगे तो यहां पर देखिए, पहला एक्स का कॉफिशिएंट कांस्टेंट माइनस एक्स का कॉफिशिएंट कांस्टेंट बाई कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बस यहां से रूट निकाल लेंगे, अल्फा में रूट मिल जाएगा कॉमन। और अगर दोनों हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। यहां पर अगर दोनों है तो कंडीशन क्या बन जाती है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये कंडीशन है तो दोनों ही रूट कॉमन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर, इसको डिवाइड करने पे क्या बनेगा आके, ये बन जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 ये इनटू ये A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर। ये कंडीशन कब बन गई, जब एक रूट कॉमन होगा, तो इससे हम कॉमन रूट निकाल सकते हैं। क्लियर, या फिर कोई कोफिशिएंट दिया होगा उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं।